हिंदू भी हमारे भाई हैं, ठीक है। हिंदू मुसलमानों के भाई हैं। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। लड़ाई क्यों चल रही हिंदू ते मुस्लिम दी फिर? ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਉਤਲੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 10 ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਬੁਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੁਰੇ 50 ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सोच क्यों नहीं बदलते? ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਫਤੂਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਤੂਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। इस फतूर ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। 3 दिन हो गए ने कोई कदम नहीं चुकिया, क्यों? ਬਸ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ। इस अमन च ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਚਰਚ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਲੱਗੇ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਗਲਤ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। नहीं आने। भाई ये कह रहे हैं कि हम खुदा कहते हैं, वो भगवान कहते हैं, लेकिन पूछते वो भी उसी अल्लाह उसी से है। मालिक वो है एक, सबको वो ही देता है। इस बात पर हो जाए ना एग्री, तो वो फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। भाई धूप चढ़ती है, चढ़ती है, सूरज सब पे डलता है ना। ये तो नहीं सूरज कहता अल्लाह पाक के मैं मुस्लिम पर ही पढ़ूंगा, हिंदू पे नहीं पढ़ूंगा, सिख पे पढ़ूंगा, मैं मुस्लिम पे नहीं पढ़ूंगा। कोई फर्क अल्लाह पाक करता है किसी के साथ? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो वो सब क्यों नहीं मानते? वो क्यों नहीं मानते? मानेंगे ना, सब मानेंगे। तो कहना वो क्यों नहीं मानते? कोई भी चीज है ना, बेसिकली उसे समझना ही बात है। तो वो नहीं समझते। समझ जाएंगे सब समझेंगे जब उनका खाना खराब हो जाएगा। यही तो बात है, तब की यही बात समझा रहा हूँ मैं आपको। समझेंगे। उनका कहना यह है कि खुदा एक ही है। हाँ जी, वो मुझे पता, खुदा एक ही है। हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, ईसाइयों का तरीका अलग अलग है। इबादत का तरीका अलग है। इबादत का तरीका अलग है। आप खाना काबा जाके इबादत करते हो अल्लाह को। हाँ जी, अल्लाह के घर में जाके करते हैं। वो अपने तरीके से करते हैं, सिख अपने तरीके से करते हैं। यही बात है। इन हालात को देखते हुए तो हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहे हिंदू अमन की तरफ? उनका भी खुदा एक, सब कुछ एक। तो भाई जो बेसिकली जेन्युइन हिंदू है ना, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ठीक है। जो जैसे हमारे में कोमा होती है ना, मोची जलाई तेली, उनकी रग जो है ना अलहदा ही होती है, जैसे लंगड़े लूले की होती है। इसी तरह इनों में भी फिरके हैं, इनकी भी रग जो है ना अलहदा, बिहारी की अलहदा है, हिंदू की अलहदा है, मानते भगवान को ही है, ठीक है। जो सही हिंदू है ना वो किसी के साथ झगड़ेगा और ना मजहबी बेस पे किसी के साथ वो बात करेगा, ठीक है। हिंदू मजहब की जो बुनियाद है वो भी अमन पे हुई थी, लेकिन ये तो अभी हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो मोदी लेके आया है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये नुकसान पहुंचा रही है। जी भाई यही पहुंचा रही है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान को लेके, क्या पाकिस्तान उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना सकता है, आपको लगता है? भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी टाइम नरेंद्र मोदी को पड़ी हुई है बिहार के इलेक्शन की, वो इलेक्शन की वजह से ये धमाके ड्रोन वगैरह हमले करवा रहा है। बेसिकली उन्होंने तबाह करना हो ना तो वो बड़े हमले करें, छोटे छोटे वो हमले कर रहा है कि वो हमको आगाह कर रहा है कि जागते रहो सोना नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये आवाम जागती है, सोती नहीं है। उनके हर हमले का हमने जवाब दिया है, उनके 5 जहाज़ गिरा दिए, उनके ड्रोन गिरा दिए, ठीक है। इसी बात को उनको समझाना जाना चाहिए कि दोबारा इस तरह की हरकत वो ना करें, वरना ये हरकत उनके ऊपर भारी पड़ेगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को उनके साथ यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा बाद में? देखिए ये नबी पाक की सुन्नत है कि 1 वे जटा 2 वे जटा, तीसरी बारी फिर सिर च कटा,
ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ जी गल है, मजबूरी बन जाएगी पाकिस्तान। मजबूरी बन जाएगी ना। फिर मोदी को कोई पैगाम देंगे आप? फिर जब हमारे बच्चों की आन पे बात आएगी तो हम उनके बच्चे को तो नहीं ना छोड़ेंगे भाई, ये तो फिर है ना। जब हमारे बच्चे इधर मरेंगे, हम मरेंगे, हमारे भाई बहनें मरेंगे, तो फिर उनको तो नहीं ना छोड़ेंगे हम, जाहिर बात है। मोदी को कोई पैगाम देना चाहेंगे अभी आप पाकिस्तान से? देना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे मोदी को? एक पाकिस्तानी होने के नाते मोदी को क्या कहेंगे आप? देखें मोदी साहब के इंसान बन जाएं, सुधर जाएं। ये जंग जो है ये अच्छी चीज़ नहीं होती। अमन की बात करें और अमन पे आएं। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दोस्ती करें, जंग की बात ना करें। ये जंग आपको भारी भी पड़ सकती है। पाकिस्तानी कहते हैं कि वो गाय का मूत्र पीते हैं, तो इस तरह भाई हम नहीं कह सकते, हमने देखा है, मैंने देखा है, वो पीता है। नहीं बोल सकते भाई। किसी के बुरे बाप को, किसी के अच्छे बाप को बुरा ना बोल के वो तेरे अच्छे बाप को बुरा बोले। नहीं, वो मूत्र पीते हैं। क्यों वो मैं पीते क्यों बुरा बोलूं किसी का? ना भाई मैं नहीं कहता, ये सब लोग कहते हैं यहाँ पे जितने भाई तुम बोलो, मैं नहीं बोल वो सकता। पीता है मूत्र। 100 ਗੱਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਸ ਸੁਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਸ, ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਵੈਗਨ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਦੱਸ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ? ਬੜੀ ਸਾਬਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਂਗਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਂਗਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਮੂਤਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪੀਤੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੂਤਰ ਪੀਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਸੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੇਖ ਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਏ। ਇਧਰ ਆਓ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। अगर तेनू कोई नहीं चुकेगा, नहीं चुकेगा। क्यों? वो जिहाद का कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है। ये कह रहे एक दफ़ा मारे 2 दफ़ा मारे, जो आपने ये बात उसको बता दी जाए यार अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह ने आपको पता नहीं कितने लांघे लगा देने, ठीक है वो ठीक है ना। आप ये कह रहे हो एक मारे 2 मारे, वो 3 भी मार ले, 4 भी मार ले, आपने कहना आपका अल्लाह भला करे, आपको पता नहीं कि अल्लाह पाक ने क्या अर्ज दे देना, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला, इस्लाम फैला मोहब्बत से। इस्लाम इस तरह फैला, आप वसल्लम ने ताइफ के अंदर पत्थर खाए लेकिन गाली दी नहीं दी, गुस्सा किया नहीं किया। अल्लाह के नबी ने क्या किया? दुआ दी उनको, दुआ दी है ना। अब दुआ देने के बाद क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम उसी की लड़ी से आया है, ताइफ वालों की औलाद में से था, जिसने आके यहाँ पे
बड़े सगीर के अंदर मुसलमान वो आया था सबसे पहला, जिसकी वजह से दीन फैला यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अगर कोई आपके मज़हब को बुरा कह रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके मज़हब को बुरा कहना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई तहम्मुल दिखाओ, आप उनको गाइड करो कि आप मिसगाइड हो चुके हैं। कितनी बार हम करें? नहीं, आपने कितनी कोशिश की है उनको गाइड करने की? आपने कोई वीडियो के थ्रू किया हो, आपने कुछ बताया हो, कोई ऐसा आपने पीस प्रमोट किया हो, कि क्या किया होगा आपने? बनाई है, वीडियो भी बनाई है, तैयार किया है। नहीं, वो हमारे पाकिस्तान का झंडा ज़मीन पे बनाते हैं, वो ऐसे जा रहे हैं, क्यों बनाते हैं? पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंडिया के झंडे बनाए जा रहे हैं, वो यहाँ पे वहाँ पे ये बना रहे हैं। आज एक टिकटॉक देखा, इधर सुन, एक टिकटॉक देखा, क्या हुआ है पाकिस्तान के झंडे में इंडिया में बनाए, इधर झंडे आप पैरों में रोड़ते हो, आपको झंडे की कदर का ही नहीं पता। तो नहीं बनाया। अब जी मैंने कितने दफा देखा ये पैरों में हमारे ही भाई है ना, दूर से तो नहीं, वो है हमारे मुल्क से है ना भाई। अपनी बात क्यों करते हो ना, फिर आप इंसानियत की बात करो ना। इंसानियत की ये है, ये झंडे ठीक है। उसमें क्या देख रहा हूँ टिकटॉक में कि इमरान खान का जो तस्वीर है ना, मोटरसाइकिल के पैदानों पे लगाई हुई है और उसके ऊपर वो जूतियाँ मार रहा है, पाँव रख रहा है। ये किधर का इस्लाम है, किधर की इनकी इंसानियत है? जाहिलियत है। जाहिलियत। अपने झंडे के ना, इंडिया की आप बात करते हो, अपने झंडे के लिए अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। हम अपने झंडे को अपने पैरों में रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं ये बताओ ना। आप अपनी आप क्यों बात कर रहे हो ना? हम रो रहे हैं। तो आप ये देख नहीं रहे, नहीं देख रहे, वीडियो नहीं देखते। ये आप चले जाए, आपने झंडा घर से लगाया है, वहाँ है वो नीचे, आपको उसको बाद में उठाना ही नहीं। कितने? आपने कौन नहीं उठाता? यार मैं नहीं उठाता, ये नहीं उठाता, ये नहीं उठाते हैं ना हम। अच्छा, हम ना उठाए? आप झंडा उठाते हो। अगर आपको नहीं ना पता, अगर आपको नहीं ना पता हम नहीं उठाते, तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि हम झंडा नहीं उठाते? बड़ी बड़ी दुनिया है। मैंने खुद देखा है ना, मैंने इतने अपने झंडे का ही नहीं, आपको कदर का ही नहीं पता। आप ये बताओ, आपने आपके पाकिस्तान है ना, मुसलमान हो आप, अपने झंडे की मुझे कदर का पता बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा आप पाकिस्तान कदर का पता ऐसे लगेगा? मुझे बताओ, मुझे बताओ, ऐसे लगेगा? नहीं आपको अपने झंडे की कदर का, मैं मान जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। यहाँ पे कैसे सबूत कराऊं? बताओ मुझे। मैं आपको देता हूँ, तुम आप बताओ ना। इधर आओ, बॉर्डर पे आओ, मैं देता हूँ वहाँ पे। बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर पे अल्लाह का शुक्र हमें भी करा। गोली खानी या हाँ जी। मारनी मसले का हल नहीं। मसले किन्ने के गोली खानी? मैंने आपके ये बताया, खानी मसले का हल नहीं। आप अपने झंडे की कदर का मुझे बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा आप पाकिस्तानी हो। ऐसे बॉस किसी की कदर का पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कैसे नहीं? अपने झंडे का नाम लिए ना तो एक दफा ना सीना चौड़ा हो जाता है, पता फकर होता, महसूस होता है हमारा पाकिस्तानी का झंडा है। लेकिन आपको यही नहीं पता पाकिस्तान के झंडे का मतलब क्या है। कैसे सबूत करूं? मुझे ये तो बताओ, कैसे बताऊं मैं आपको? बताओ ना, आप पता लगे आपको ये मेरा पाकिस्तान किस तरह सिरा खोल के, ये लो सिरा खोल के दिखाऊं मैं? आप ये ऐसे बात कर रहे हो, फलाना ये फलाना, वो यही बात कर रहा है किसी से मजहब के ना। आपके देखो, आप मुसलमान हो, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुसलमान हूं। आपके मजहब में कोई बात करेगा आपको, क्या फिर उसके मजहब में बात करोगे? ये ऐसे नहीं होता। आपने, मैं आपको आगे भी बताया, आपने उसको माफ कर दिया ना, आपने उसको माफ कर दिया। अल्लाह ताला पता नहीं आपने कितना अजर देगा। हमारी जो लड़ाई है ना, वो जमीन की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई नहीं है। हिंदू के साथ लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे अब मजहब की लड़ाई वो जो 1947 में होनी थी उससे पहले हो गई, अब वो लड़ाई नहीं है। अब इस वक्त ये है कि वो हमारी जमीन लेना चाहेंगे, हम उनकी जमीन लेना चाहेंगे, कब्जे का मसला है। तो हाँ, तो अब ये लड़ाई है हमारी। तो भाई इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को डिफेंड करना है आपने, आप पाकिस्तानी हैं, आपका ये हक बनता है कि आप अपने मुल्क का दिफा करें, उनका ये हक बनता है कि वो अपने मुल्क का दिफा। तो अभी इस टाइम पाकिस्तान नहीं कर रहा वहाँ पे दिफा, कुछ कर रहा है नहीं ना कर रहा है।